मजबूर हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। बिजली का आलम यह है कि आम लोगों ने आंकड़े बताने के तरीके में बदलाव कर लिया है। पहले लोग ये बताते थे कि बिजली 5-6 घंटे के लिए कटती है, वहीं जुबान अब बताती है कि बिजली 5-6 घंटों के लिए ही आती है। बिजली के चलते जहां सूबे का औद्योगिक विकास बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वहीं आम जनता अंधेरे में जीने को मजबूर है। ऊपर से बेतहाशा गर्मी ने बेहाल कर रखा है। इसी बीच सरकार का एक तुगलकी फरमान भी सामने आया, जिसके तहत बिजली की कमी से निजात पाने के लिए सूबे के सभी रेस्टोरेंट और मॉल्स को शाम 7 बजे के बाद बंद करने का आदेश था। हालांकि भारी विरोध के चलते सरकार को यह फरमान वापस लेना पड़ गया। आलोक साहिल, समाचार प्लस। गरीब पानी के लिए तरस रहे हैं। लाइट की तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि डेली गर्मियों में इतनी परेशानी होती रहती है, सुबह से शाम तक लाइट नहीं आती, बहुत ज्यादा दिक्कत। देख सकते हैं यहाँ बिजली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रात को लाइट चली जाती है, अगर रात में 11 बजे लाइट आती है तो फिर उसके आने का समय 1 बजे है, बट उसके बाद भी वो कई बार जाती है। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो मायावती सरकार में पहले व्यवस्था थी बिजली और पानी की, एकदम इस व्यवस्था में इनकी पार्टी में एकदम न्यूनतम हो गई है। उसमें जो इन्हें वादे करे थे, इनकी सरकार ने वादे करे थे, उस वादों के हिसाब ये अटूट नहीं रहे। बिजली पानी में तो कोई सुधार नहीं हुआ है इसमें, और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से देखा जाए तो बिजली जो है, जहां सरकार 24 घंटे 20 घंटे का वादा कर रही है, वहां कुल 5 घंटे या 6 घंटे लाइट उपलब्ध हो रही है। जनता बिल्कुल बेहाल है। 24 घंटा को बिजली आ रही है, 8 घंटा 7 घंटा बिजली आ रही है। पानी की पूर्ति से सुबह को आ रहा है। जी 10 में 1, जोरों में 10 में 2, बिजली पानी में 10 में 1। एक अहम सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार अपने कार्यकर्ताओं की गुंडई या दबंगई पर लगाम लगाने में कामयाब रही? यह भी देख लेते हैं, क्योंकि जिस दिन शपथ हुई उसी दिन यह तमाशा मंच पर, भरे मंच पर देश विदेश के मीडिया कर्मियों ने देखा, देश विदेश के लोगों ने देखा। भैया मुबारक हो। 2012 के विधानसभा चुनाव बीते ही थे, अभी रिजल्ट सामने थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को भारी सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा, ये तय नहीं हो पाया था कि शुरू हो गई सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की दबंगई। ये उस वक्त की बात है जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बने थे। 9 मार्च 2012, यानी होली के ठीक दूसरे दिन अखिलेश ने पीसी करके 2 टूक लफ्जों में साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सपा नेता और कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। जनता को लगा कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो सूबे की सूरत जरूर बदल जाएगी, लेकिन ये सोच महज सोच बनकर ही रह गई। आज भी सपा नेताओं की दबंगई के किस्से से टीवी और अखबार भरे पड़े हैं। ना तो किसी कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही कुर्सी संभालने के बाद अखिलेश ने कोई ऐसा तेवर ही दिखाया जिससे जनता को तसल्ली मिल सके। आलोक साहिल, समाचार प्लस। कार्यकर्ताओं पर भी अभी कोई अंकुश नहीं है, जैसे थे वैसे चल रहा है सब। सरकार ने जैसा वादा किया था वैसा कुछ नहीं। उनके कार्यकर्ता आज भी अपनी धारणा सही कर रहे हैं और करते रहे। ये कहना तो मुश्किल है सपा कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, तो लगाम लगाना तो जहां तक मैं मानती हूँ मुश्किल ही है। अभी तो फिलहाल नहीं, जो अखिलेश जी से आशाएं थी कि लगाम लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि सपा में एक भी कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके ऊपर कोई न कोई मुकदमा न चल रहा हो। जी तो देखिए किस तरह से 1 2 1 एक बिगड़ैल
या यो कहें कि एक डम्ब जो एक बच्चा होता है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, ये उस तरह के जो नतीजे हैं वो आते नजर आ रहे हैं। 10 में 1, 10 में 2। कुमार अनिल भास्कर साहब मौजूद हैं, आप वाराणसी हिंदुस्तान अखबार जो है उसके वाराणसी के संपादक, रेजिडेंट एडिटर हैं। भास्कर साहब, मुझे समझाइए, ये जो मार्कशीट दिख रही है 10 में 1, 10 में 2, 10 में 1, ये किस तरफ इशारा करती है? जाहिर तौर पर देखिए, सरकार का जब गठन हुआ उसके अगले 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही सपा सरकार ने अपनी 100 सूत्री एजेंडे की घोषणा कर दी कि हम इन 100 मुद्दों पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि 100 के बाद फिर 101वां मुद्दा कोई बचता नहीं है। हाँ। तो पूरे इन प्रदेश के कायाकल्प का एक तरह से भरोसा उन्होंने जताया, लेकिन जो मुख्य रूप से उसमें मुद्दे रहे, निश्चित रूप से बिजली, कानून व्यवस्था, शिक्षा या पानी की व्यवस्था, खेती किसानी में सुधार की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की व्यवस्था। मैं पूरे सूबे की बात नहीं करूंगा। वाराणसी में बैठा हूँ, वाराणसी की पहचान इस सूबे के सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर है। तो मैं अगर सिर्फ एग्जाम्पल से बताऊं आपको, तो बिजली की स्थिति अब यह है कि बिजली यहाँ आती है कम और जाती है ज्यादा। अच्छा। जी बिल्कुल उचित है। और अगर हम फिर आते हैं पानी के बारे में देखने के लिए, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम गंगा के किनारे हैं, तो पानी की स्थिति ठीक है। लेकिन दूसरे छोर पर जहां हम सोनभद्र की तरफ बढ़ते हैं तो स्थिति यह है कि कई के कई गांव इस समय पानी के अभाव में पलायन कर चुके। जी। अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठौर पाया उन लोगों ने। जी। अब आती बात अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, तो अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ थोड़ी सी बरसात हुई, प्री मानसून पहुंचा। जी। लेकिन ये 4 बूंद जो है वो 100 मुसीबत ले आई। जी। DNU RM का काम चल रहा है, शहर की सड़कें उधरी हुई, और ये केवल वाराणसी की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे सूबे में शहरों की स्थिति लगभग एक जैसी है। जी। और फिर वहाँ पे वही जुमला फिट होता है कि यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जैसे शहर का मालिक खुदा है। जी जी। भास्कर साहब, बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, बहुत संक्षेप में आपकी रिएक्शन चाहूंगा। किस तरह से जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड तो साहब पूरी तरह से नकारात्मक पहलुओं की तरफ इशारा कर रहा है। हम अखिलेश यादव जी की व्यक्तिगत मंशाओं पर सवाल नहीं उठा रहे, वो बहुत एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, बहुत कुछ करेंगे प्रदेश के लिए, करना चाहते हैं, उनकी मंशा बिल्कुल सही है, उनकी नीयत बिल्कुल सही है। लेकिन जिन नीतियों का वो इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, क्या वो आम जनता तक पूरी असरदार तरीके से पहुंच रहे हैं? हाँ, देखिए, इसको 2 तरह से देखना होगा। हाँ। एक तो जिस ढंग से कानून व्यवस्था की बात जो चल रही है, हाँ, तो कानून व्यवस्था में इनको अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि ये जीन्स का समस्या है। ये इनके समर्थक आक्रामक हैं। आप कितना कंट्रोल करेंगे? हाँ। ये वो अपने ही आक्रामकता से इस सरकार को बदनाम कर देते हैं। ये सरकार पिछली बार भी इसीलिए चली गई थी। इस बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था, तो उसमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इनकी सारी उपलब्धियां जीरो हो जाएंगी। जी। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज भी देखनी पड़ेगी कि 100 दिन में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका एक जागरण हुआ है। लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री का दरबार खुल गया है, लोग जाते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो जो जनता और जो सियासत दानों के बीच जो दूरी थी, वो कम हुई है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा लक्षण है, इसकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, अब शुक्ला जी, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तारीफ योग्य मुद्दे ढूंढ पाएं। हम खुद चाहते हैं कि अखिलेश जी एक युवा मुख्यमंत्री हैं, हमारी शुभेच्छा, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो प्रदेश का विकास करें। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पूरे प्रदेश के लोगों को विकास का लाभ पहुंचे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारी सार्थक और सकारात्मक कोशिश यही है, लेकिन यह हकीकत में होता नजर नहीं आ रहा। यह एक बड़ा सवाल है। अगला एक सवाल उठाते हैं, क्या सरकारी योजनाओं और नीतियों को अमल में लाने वाले अफसरों की कार्यशैली में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखा गया है क्या इन 100 दिनों में? मायावती जी की कार्यशैली और अखिलेश जी की कार्यशैली में 100 दिनों के भीतर क्या कोई बदलाव देखा गया? उसका जवाब क्या था, वो आपके सामने। नीतियां और योजनाएं भले ही सरकार बनाती हो, लेकिन दरअसल उन्हें अमल में लाने की जिम्मेदारी होती है नौकरशाहों पर।
सरकार चाहे कितनी भी अच्छी योजना बना ले, अगर अफसर उन्हें ठीक से लागू नहीं करवाते तो सब टाएं टाएं ठुस। और यूपी के नौकरशाह इस मामले में कुछ ज्यादा नेक हैं। उनकी मनमानी की घटनाएं आए दिन देखने को मिल ही जाती हैं। एक ताजा मामला है जब सूबे के मुख्य सचिव ने कड़े लहजे में अधिकारियों को चेताया था कि अगर किसानों से खरीदे गए अनाज सड़ते हैं या उन्हें नुकसान होता है तो अधिकारियों की खैर नहीं। संयोग उसी रात बारिश हो गई और स्टोरेज के नाम पर खुले में रखे हजारों क्विंटल गेहूं पानी की भेंट चढ़ गए। नजरें हमने लखनऊ में जमाए रखी। हफ्ता बीतने को है, ना तो कोई निलंबन हुआ ना ही कोई दूसरी कार्रवाई। हाल आप समझ रहे होंगे। आलोक साहिल, समाचार प्लस। डर नाम की कोई चीज ही नहीं अफसरों के पास नहीं। कहीं भी कितना भी है, किसी भी सरकार आ जाए, लेकिन कोई भी जो हमारा आम जनता उनका तो काम हो ही नहीं रहा। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अपनी कोर्स पूरा कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं तो नौकरियों के लिए, काम नहीं हो रहा है। आप उनके पास ये सोर्स लगाइए, जिनका सोर्स है, जिनके पीछे कोई हाथ करने वाला, पैसा देने वाला, उन्हीं का ही हो रहा है। तो नेसेसरी चीजें हैं जो लोगों के लिए हैं। पहले बाकी खर्चों पे उन्हें कटौती करनी चाहिए, जो सरकारी फंड है जहाँ फालतू के पैसे जा रहे हैं, तब जाके इन्हें, पहले तो जनता के लिए उन्हें चुना गया है। सुस्त अवस्था है, सुस्त अवस्था में हैं अफसर और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। क्या जैसे पहले कार्य प्रणाली थी, क्या अधिकारियों की कार्य प्रणाली भी आज भी ऐसी है? आंकड़ा बढ़ा 3 तक पहुंचा, लेकिन अभी भी फेल, पासिंग मार्क्स नहीं मिल पाए हैं। नवीन जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हिंदुस्तान अखबार लखनऊ के संपादक हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आप राजधानी में बैठे हुए हैं, 100 दिन के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं साहब? क्योंकि जो हमारे पास डेटा और जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो साहब ये है कि सरकार को इन 100 दिनों के भीतर पासिंग मार्क्स मिलते भी नजर नहीं आ रहे। हाँ, ठीक है। जनता की जो अपेक्षाएं दरअसल बहुत सारी हैं। पिछले 5 साल के बसपा शासन के बाद से खुली बयार की तरह ये सरकार आई। इसने कुछ दरवाजे खोले, बंद खिड़कियां और दरवाजे खोले, जनता दरबार शुरू किया, इस तरह की चीजें। लेकिन जनता को राहत देने वाली चीजें अभी जमीन पर नहीं आई हैं। हाँ। 100 दिन में कोई ऐसा संकेत बड़ा खुशनुमा नहीं मिलता जिससे ये लगे कि रिजल्ट देने जा रही है सरकार। हाँ। दिक्कत अखिलेश यादव की ये है कि वो युवा हैं, ऊर्जा है, लेकिन उनकी जो टीम है वो वही पुरानी टीम है, उसके तौर तरीके भी पुराने हैं, इसलिए नतीजे दिखते हुए अभी तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन 100 दिन बहुत कम भी होते हैं। जी नहीं, लेकिन जैसे जोशी जी कहा जाता ना कि चावल जो है, जो हंडी का चावल है, उसका एक दाना देख के समझ में आ जाता है कि ये चावल, ये मुहावरा है, कह सकते हैं आप। अगर ऐसे चावल के दाने तो उन्होंने कई दिखा दिए हैं, लेकिन चावल के कई गले दाने देख लिए, लेकिन खिचड़ी पूरी पकी नहीं है। जी नहीं, और जहाँ पे पकी ज्यादा है वहां पे नीचे लग भी गई है। हाँ, कहीं नमक ज्यादा हो गया है, कहीं जल गई है और कहीं दाने कच्चे। जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त मुझे पता है कि अखबार का पेज बनाने का टाइम होगा, लेकिन बड़ा कीमती वक्त से आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बट नॉट लीस्ट, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या रिश्वतखोरी की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में अखिलेश सिंह यादव की 100 दिन पुरानी सरकार में कुछ कमी आई है? ये एक बहुत रोचक आंकड़ा है और इस आंकड़े की तरफ आपका ध्यान इस तरह से मैं लेकर जाना चाहूंगा। सरकार साफ और पारदर्शी प्रशासन की लाख दलीलें देती रहे। हकीकत यही है कि आज की तारीख में भी यूपी के इक्का दुक्का ही ऐसे कुछ सरकारी महकमे हैं जहां बिना लेन देन के कोई काम होता हो, लेकिन इसकी शिकायत शायद ही कोई करता है, क्योंकि जनता को पता है कि शिकायत करने पर शायद एक बार काम हो भी जाए, लेकिन अगली बार अगर काम पड़ा तो उन्हें उसी सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा और भला कोई आम आदमी कहां-कहां लड़ता फिरेगा। लिहाजा सब चलता है के नजरिए से ये सब भी चलता रहता है। रही बात सरकार की, तो वो चाहकर भी ऐसे मामलों में नकेल नहीं लगा सकती, क्योंकि कार्रवाई तो तब होगी जब उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी। आलोक साहिल, समाचार प्लस।
सूअर के पांव पालने में ही देखे जाते हैं, तो आपको दिखाई ही पड़ रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी रिश्वतखोरी में तो कोई कमी नहीं है, जहाँ 100 रुपये लगते थे आज भी 100 लग रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया, चाहे वो सपा हो चाहे वो जोशी सरकार हो। केवल नाम के लिए होता है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हर जगह से रिश्वत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो क्या सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम लगा पाई है यहाँ?